मैं क्या करूं? आप वही तो बता रहे तब से, फिर छोड़ो और देखो फर्क। यहाँ पे आपने इतनी सारी, यहाँ पे आया तो रिव्यू तो देखे होंगे आपने, बच्चों के काम हुए वो इसी विधा से हुए, कहीं से भी नहीं हुए वो काम। अब आप कथावाचक को आपकी इतनी जड़ता हो रही है, साधारण गृहस्थ बच्चे रहते हैं, एक बार बोलने पे जाते हैं सीधा सब ले जाके नदी में विसर्जित कर देते हैं, पर आपकी जड़ता इतनी ज्यादा हो रही क्योंकि आप माँ को देखो तो पहले आप स्वरूप ही नहीं देख रहे हो। नहीं, मैं तो देख रहा हूँ ना, उनका ही ध्यान करता हूँ ना। मैंने कभी अलग समझा ही नहीं, मैंने अलग समझा ही नहीं ना। अलग हैं पर हम आपको बता रहे हैं अलग है। मैं खुद तो मैं एक ही समझता हूँ ना। नहीं तो आपके समझने से माँ में एक समझो, हम वही बोल रहे हैं, माँ में एक समझो सबको, अलग नहीं समझ रहे हो ना, तो फिर माँ की अकेले की करने में क्या दिक्कत है? जिस सगुण या फिर निर्गुण परम ब्रह्म की हम लोग आस्था रखते हैं, वो परम ब्रह्म मणिद्वीप निवासिनी राज राजेश्वरी परा अम्बा आदि पराशक्ति माँ कामाख्या त्रिपुर सुंदरी ही है। वो कोई पुरुष नहीं है, वो कोई अन्य देवी देवता नहीं है, वो कोई अवतार नहीं है, वो कोई दुर्गा नहीं है, वो कोई काली नहीं है, वो कोई पार्वती नहीं है, वो कोई लक्ष्मी नहीं है। परंतु ये सब जो है वो माँ है। ये उल्टा नहीं है। ये लोग सब माँ में समाहित हैं, लेकिन माँ इन सबसे भिन्न है। इस बात ये जो है ये परम सत्य है इस ब्रह्मांड का। तो इसीलिए जब उस परम सत्ता को हम अपने घर में लेके आते हैं तो फिर इन सब आडंबरों को छोड़ना पड़ता है। यही बात आदि शंकराचार्य जी ने भी कही, उसी को अद्वैत कहा गया, उसी को अद्वैत कहा गया। सबको भगवान शंकराचार्य किसके उपासक थे? माँ ललिता के थे ना, ये तो जानते होंगे कथावाचक हैं। तो दोनों ही केस में आपके 5 उंगलियां घी में, 10 घी में है ना। तो आपको बड़ा इष्ट दे रहे हैं, आप भगवान श्री कृष्ण को पूज रहे हो, उसके बदले में आपको भगवान श्री कृष्ण भी नहीं, श्री कृष्ण जी की तो छोटे से अंश हैं, उनके पूर्ण स्वरूप भगवान विष्णु, भगवान विष्णु के ऊपर चलने वाली मणिद्वीप निवासिनी माँ राज राजेश्वरी की सेवा के लिए आपको बोल रहे हैं। उसमें तो डाउट भी नहीं आना चाहिए। ये तो हमारी आस्था में दिक्कत हो गया। बिल्कुल नहीं, उनके जो नक की जो बराबरी है वो भी नहीं करते अन्य देवता, कर ही नहीं सकते। जो वर्णन है फिर मैंने पढ़ा है ललितोपाख्यान में भंडासुर वध के समय में जो भंडासुर था उसने जितने 10 अवतार हैं उनके 10 अवतारों के जो विलेन थे, असुर थे, उनको उत्पन्न किया। उन सबका वध करने के लिए माँ ने अपने नख से राम कृष्ण और जो उनके 10 अवतार हैं सब, वराह, नृसिंह, परशुराम जी इत्यादि सभी अवतारों को अपने नख से उत्पन्न किया, नख से। और माँ जो है, हम लोग बात करते रहते हैं, माँ केवल एक ही देवता की बहुत बात करती है और बहुत तारीफ करती है, और वो है भगवान विष्णु जी। क्यों? क्योंकि बोलती है उनके जैसी श्रद्धा किसी की नहीं होती। और इसीलिए उनके जो उपासक होते हैं, चाहे आप श्री कृष्ण रूप में उपासना करो या कोई भी अवतार रूप में करो, वो माँ को बहुत पसंद होते हैं बच्चे, क्योंकि वो बच्चे बहुत अच्छी सेवा करते हैं। विकार देखो बच्चे के बहुत अच्छे हैं, लेकिन जड़ता उसकी जो है वो सिर्फ उसके इष्ट से लगी हुई है, बस इतनी सी दिक्कत है। कल से क्या करना पड़ेगा? हाँ, कल से उसमें है ध्यान करना है। मूल जो है माँ का ध्यान रहता है। जितना देर अपन सब बंद हो जाता है। विष्णु सहस्त्रनाम वगैरह हम लोग स्वयं करते थे, ये स्वयं करते थे रोज। ये हनुमान चालीसा भी बहुत पहले करते थे, और मैं सुंदरकांड भी करते थे, कुछ नहीं छूटा था। ऐसा कोई चीज नहीं है जो विधान मैंने नहीं किया, और मैंने सिद्ध किया है सबको। अगर मैं मना कर रहा हूँ इसका मतलब वो बहुत बड़ी बात होती है। वो देवता लोग भी जानते हैं। मेरे पास हनुमान जी की भी शक्ति है, भैरव की भी है, शिव की भी है। पूरा नारायण गण मंडल जो होता है, शास्त्र में पढ़े होगे ना, नारायणी गण होते हैं, पढ़े होगे नहीं? वो पूरा मंडल मैं ही संचालित करता हूँ इसी शरीर से। पर इसके बाद भी जब मैं विष्णु सेवा के लिए मना कर रहा हूँ तो उसका कुछ महत्व होगा, और विष्णु तिलक लगा के मना कर रहा हूँ, ठीक है? तो माँ की सेवा करो, क्योंकि कुछ चीजें होती है बेटा जो हम इस शरीर में जब तक हैं तब तक, जब तक हमारी यात्रा वहां तक नहीं पहुंचेगी तब तक उसे जान नहीं सकते। इसीलिए वैष्णव में खास करके, शैवों में ये चीज नहीं है, लेकिन वैष्णव में गुरु वाक्य को प्रमाण माना गया है। रामानुज संप्रदाय के बारे में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। तो गुरु वाक्य को आपको प्रमाण मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अपनी यात्रा उतनी नहीं हुई है कि हम उस सत्य को अपनी इंद्रियों से दृष्ट कर सकें। तो जब तक वो यात्रा तक जाने के लिए गुरु वाक्य को प्रमाण मान के उस रास्ते पे चलो। अपने आप माँ की जब सेविकाएं समक्ष होंगी तो उस सत्य का आपको भान हो जाएगा। कैसे विष्णु भगवान के सब जो रहते हैं वो पैर में बैठे रहते हैं माँ के। केवल कामेश्वर शिव ये कौन है? ये आपके शिव नहीं है जिनका आप शिव महिम स्तोत्र करते हो, ये सदाशिव है, उनके पिता शिव जी के, ठीक है? वो बैठे हुए हैं वहां पर, जिन पे माँ बैठती है। कृष्ण जी का कर रहे हो आप?
विष्णु जी की मूर्ति है आपके घर में? नहीं, फिर कृष्ण का तो कर रहा विष्णु हूँ। जी सर्वस्व है, उनका द्रोह नहीं हो रहा है आपके घर में? आपको ये नहीं लग रहा है कि अरे मैं तो सिर्फ एक छोटे से अंश की पूजा कर रहा हूँ, विष्णु जी का तो कर ही नहीं रहा? नहीं, विठलनाथ जी की तो पूजा मूर्ति विष्णु है। जी की पूजा, विष्णु जी की मूर्ति है आपके पास, बताइए फिर कितना बड़ा द्रोह कर रहे हो? श्री कृष्ण तो स्वयं बोल रहे हैं मुझे मत पूजो, मैं जिसका अंश हूं उनको पूजो, मैं जहां से आया हूं उनको पूजो, मुझे पूछ के क्या मिलेगा तुम लोगों को? यही तो आप सब लोग गलत कर दे रहे हो। तो जिसकी कथा करेंगे उसको नहीं पूजेंगे तो क्या? उसकी तो पूजा कर ही रहे हो ना विष्णु जी का करके। जब हम भगवान विष्णु का कर रहे हैं, जिसकी वजह से अपना चल रहा है तो उनकी पूजा नहीं करेंगे तो नहीं तो विष्णु जी से अलग नहीं, मानते हो आप? नहीं, फिर नहीं, अलग नहीं मानते, फिर सब एक ही है ना। सब एक नहीं एक है। नहीं श्री है। कृष्ण जी विष्णु जी नहीं है, पर विष्णु जी श्री कृष्ण जी बिल्कुल है। श्री आप- कृष्ण जी से विष्णु जी नहीं आए हैं, विष्णु जी से श्री कृष्ण जी आए हैं। आपका जो बेटा है वो बेटा ही नहीं रहेगा। बराबर है। बेटा बोलेगा मैं बाप हूं तो नहीं, पर बाप बेटे को अपना नाम दे सकता है, बेटा अपने बाप को कभी नाम नहीं दे सकता। ये समझ गए हो ना? तो आप क्या कर रहे हो? बाप के घर में रह रहे हो, बाप का खा रहे हो, परंतु लगा रहे हो बेटे का नाम। हाँ बेटा खुद विष्णु ही सहस्त्र नाम कर रहा हूँ ना मैं। नहीं, तो विष्णु सहस्त्र नाम करके क्या होगा? आपकी सेवा तो भगवान कृष्ण तक ही सीमित है मूल रूप से। शादी के लिए परेशान, हम्म, इतना सब करने के बाद भी क्यों फल नहीं मिल रहा? हम्म। क्या करते हैं अभी? कथा करते हैं। कथा करते हो तो उसमें क्या दिक्कत हो रही है? कुछ नहीं, उसमें तो थोड़ा सा प्रोग्रेस हो रही है, हम्म, अच्छा है सब। हम्म, थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है, क्या हो जाता है? कभी कभी सब सेट होने के बाद गड़बड़ हो जाता है। हम्म, कभी कभी कार्यक्रम पूरा तय हो जाता है, कभी कभी फेल हो जाता है समय पे। हम्म, जब वो अपन कलाकार वगैरह हम्म, बताते हैं तो उनकी वजह वो सब वो गड़बड़ हो जाता है। अच्छा। और घर नहीं बन रहा है, बहुत दिन हो गए, बहुत परेशान हूँ। विवाह क्यों नहीं हो रहा है? पता नहीं है, रिश्ते वगैरह देख रहे हो अभी भी? नहीं कोई आता है तो ना ही बोल देता है, क्योंकि कथा करता हो तो उनको अच्छा नहीं लगता। तो कथा करते हो तो पैसा तो मिलता होगा ना, फिर थोड़ी कथा करते हो। सब है, उतना नहीं है, पर जो जो है हर दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता हूँ, गणेश स्तोत्र करता हूँ, शिव महिमा शिव जी के 5-6 स्तोत्र है, उसका अनुष्ठान चालू रहता है। फिर भी ये बाधाएं क्यों आ रही? मैं बहुत सालों से सप्तशती का भी पाठ करता हूँ। तो विवाह में फंस जाते हैं। चल अंत का पॉइंट है, शादी में आपका फंसा रह रहा है वो मैटर, आगे ही नहीं बढ़ रहा है। विवाह का आपका नहीं हो रहा है, और जो है काम धाम जो भी कर रहे हो उसमें भी आपका बढ़ नहीं पा रहा है सारी चीजों से। हाँ, और घर में जो व्यवस्था खराब हो रही है जो आपकी देवी ने सारा बताया हुआ है, और सब चीजों के कारण मानसिक उच्चाटन बहुत ज्यादा हो रहा है। सबसे पहला पॉइंट आपकी देवी ने वो बताया मुझे, ठीक है। तो इसका मूल वजह यह है बेटा, 2 चीज आ रही है आपके यहाँ पर। पहला तो आपके पूर्वज अतिरिक्त योनियों में है, ठीक है, और दूसरा चीज घर में जिन शक्ति है आपके। आप कथावाचक हो, कथावाचक हो तो हनुमान जी का भी पाठ करता हूँ। इसीलिए वहीं से तो आया है। हनुमान जी से है। हनुमान जी के मंडल में जिन जिन्नात पीर सब चलते हैं। कथावाचकों को ये सत्य नहीं पता, पर तांत्रिकों को पता रहता है। ये कहाँ से आई? हनुमान जी की सेवा से। हनुमान जी की सेवा अपन करते हैं तो वहाँ हनुमान जी के मंडल में पीर जिन जिन्नात सब शक्तियाँ चलती हैं। ये बंद करना पड़ेगा। जब अपन विष्णु भगवान का कर रहे हैं तो वहाँ पे कैसे आप हनुमान जी का क्यों कर रहे हो? थोड़ा सा अपन शास्त्र भी पढ़ते हैं। तो है, शिव जी का भी कर रहे हैं तो हनुमान जी का करने क्या? शिव जी का कर रहे हो, विष्णु भगवान का कर रहे हो, फिर उसमें हनुमान जी करने वाली बात कहाँ से आ जाती है?
हनुमान राम जी एक विष्णु भगवान के अंश हैं, ये तो आप लोगों को पता है ना, आप समाज में कुछ भी बताओ, ये तो आप लोगों को तो पता ही है। तो बराबर है। और नहीं जैसा हनुमान जी से तो ये सब शक्तियां दूर रहती है। नहीं होता ना, कुछ कहाँ? नहीं होता। आपको किताबें लाके दिखा देते हैं, हनुमान जी के नाम पे बुलाते हैं, उनकी साधना होती है। जिन्न को अगर सिद्ध करना हो तो हनुमान जी का कसम देके जिन्न को बुलवाया जाता है। शाबर मंत्रों को जानते होंगे ना, शाबर मंत्र होते हैं, तो शाबरों में जो है हनुमान जी के ही नाम पर जिन पीरों को सिद्ध किया जाता है, 11 दिन की साधना रहती है उनकी। मेरा प्रश्न है कि जैसे मैं सप्तशती का पाठ कर रहा हूँ, हम्म, सिद्ध कुंजिका भी, कुंजिका स्तोत्र भी कर रहे होंगे। हाँ, तो ये बंद करना चाहिए। बंद करना है। वास्तविक में जो है, जो देव सेवा होती है वो मूल ध्यान होता है, नहीं वो तो है, पर वही है। वही है सिर्फ, बाकी सब हमने बनाया हुआ है, मनुष्यों ने बनाया हुआ है, फिर उसमें मनुष्य चलते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम है, वो बनाया है ना, विष्णु सहस्त्रनाम में क्या बोलते हैं? युधिष्ठिर उवाच बोलते हैं ना। ठीक, वैशंपायन वैशंपायन उवाच, युधिष्ठिर उवाच, हाँ। मतलब युधिष्ठिर मतलब महाभारत कालीन का है ना वो। हाँ। उसके विष्णु पहले पितामह ने बोला है, वो चीज बताया है। उसका जो फल उसके रहता पहले है, विष्णु वो से- भी लोग नहीं, फलश्रुति कुछ भी कार्य नहीं करती है। वैदिकों का फलश्रुति से कोई मतलब नहीं है। कोई जितनी भी फलश्रुति लिखी गई है वो इसलिए लिखी गई है उस लालच में आके मनुष्य लोग देव सेवा करें। जो वैदिक नियम होते हैं, जो शास्त्रीय नियम होते हैं, उनका मूल उद्देश्य जीवों को सेवा में डालना है। सब बंद करके सेवा अगर करो। आप समझ ध्यान से। लीजिए, आप इतना सब कर रहे हैं, ठीक है, देव देवताओं से तो आपका सब कुछ सही होना चाहिए था। कुछ बंद हुआ? कुछ नहीं हो ये रहा है। बताइए, आपने कौन सी कसर छोड़ी है? हाँ ना, मैं तो पूरा फलश्रुति में क्या लिखा गया है विष्णु सहस्त्रनाम में? सब प्रकार के फल लिखे गए हैं, ब्राह्मण को ये मिलता है, क्षत्रिय ये इसमें भी सप्तशती में पत्नी वाला भी किया। कुछ क्या नहीं मिला? कुछ नहीं हुआ, मैंने नवरात्रि का ही किया। नहीं मिला, क्योंकि है ही नहीं वैसा। नहीं होता है। और आप अभी जो आप लोगों के इसमें नहीं, पर मैं तो बताने वाला हूँ ना लोगों को, वो आप ये बताओ, कोई क्या दिक्कत नहीं। वो काम नहीं, और दूसरी बात ऐसा नहीं है, स्वयं पहले आजमा लो, हाँ, स्वयं अनुभव करना चाहिए। अगर माँ की सेवा में अगर हुआ तो माँ की कथा करो, माँ की कथा करो अच्छे क्या से। दिक्कत है? लोगों को भी फायदा होना चाहिए। ब्रह्मांड पुराण में माँ की भंडार स्वरूप की बहुत बढ़िया कथा है। हाँ, तो माँ त्रिपुरा की कथाएं सुनाओ लोगों को, पहले खुद अनुभव करो, पहले आपका सारा चीज सॉर्ट करते हैं। ये आपकी जो जिन आया हुआ इसका बंधन कर देंगे, और जो आपका अतिरिक्त पूर्वज है उनका सबका पुनर्जन्म हो जाएगा। मेरी शादी की जो प्रॉब्लम है वही करेंगे। वो आप हो जल्दी जाता है। करवा दो, क्योंकि काम में किसी का चलिए। पात्र बन गया हूँ मैं। पर ये सब सारा चीज नहीं करना है, क्योंकि अगर आप जैसे कुंजिका स्तोत्र करोगे, उस पे 64 योगिनियां यानी 64 प्रेतिनियां चलती हैं। आप उसको करोगे, प्रेतिनियां आपको परेशान करेंगी। आप जो है सप्तशती कर रहे हो, मसानियां आपको परेशान करेंगी। ये सब पे अलग अलग शक्तियां चलती हैं। पर वैदिकों में क्या है, शक्तियों से कोई संपर्क है नहीं, सिर्फ जो लिखा हुआ है अपन उतना ही जानते हैं, उससे ज्यादा जानते नहीं है, और अपन लगता है वो सत्य है। ये शिव महिमा भी बंद करना पड़ेगा। सब बंद करना रहता है, केवल सेवा करो। अभी इनकी देखो, शिव जी कहाँ बैठे रहते हैं इनकी सेवा में, उनके ऊपर बैठती है माँ, है ना, और विष्णु भगवान चरण में रहते हैं इनके। ये त्रिपुर सुंदरी है, ललिता त्रिपुर सुंदरी, आप लोग सुनोगे। आपके शास्त्र में ललिता त्रिपुर सुंदरी कहा जाता है। इनका ही उग्र रूप जो है वो कामाख्या है, जो आप अभी बात कर रहे हो जिनसे, ठीक है। तो माँ की अच्छी सेवा करो। और देखो, आप इतना आप स्वयं कथावाचक हो, आप कितनी सेवा करते हो, और उसके बाद भी आपको लाभ नहीं है कि जो उसमें फलश्रुति लिखी हुई है कि ये वाला श्लोक पढ़ने से, इसका इतना दिन करने से जो है शादी होनी चाहिए, तो शादी क्यों नहीं हुई आपकी? अगर वो देवता सत्य है, वो वाक्य सत्य है, वो श्लोक सत्य है, तो फिर उसमें उसका फल तो आना चाहिए ना फिर, क्योंकि वो व्यवस्था है। जो लोग जानते रहते हैं वो उसी का उपयोग जो चीज के लिए वो वास्तविक उसके लिए करते हैं, और जो नहीं जानते रहे बच्चे नहीं जानते रहते हैं वो अलग चीज के लिए करते हैं। फिर ये ऐसे कैसे हुआ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ऐसी व्यवस्था ही है ये। हजारों वर्ष की गलतियां हैं हम लोगों की सबकी, क्योंकि ब्राह्मण लोग जो है वो साधना सिद्धि लेने के बजाय सब लोग जो है किताब बांटना शुरू कर दिए। तो इसके कारण हर पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ न कुछ नया चीज जुड़ते चला गया, और आज का स्वरूप ले लिया है वो। ये भी है, बाहर आप कुछ भी करो पैसों के लिए, कथा कर रहे हो ठीक है, घर के अंदर नहीं करना। घर के अंदर माँ का ही करना सिर्फ। घर के अंदर आपको कोई झांकने वाला नहीं है। कभी नहीं। कृष्ण क्या है, विष्णु जी वहाँ पे चरण में बैठे हैं, कृष्ण तो अंश है ना। जी थोड़ा सा 6 महीने का संकल्प ले लो। देखो विष्णु
कथा पढ़ जाएगी ना। कथा पढ़ना चाहिए तो नहीं तो कथा पढ़ा। मैं कथा कृष्ण पढ़ाई को ना। कैसे छोड़ूंगा? अरे कृष्ण को छोड़ कहाँ रहे हो? कृष्ण मतलब क्या? विष्णु स्वरूप, विष्णु स्वरूप है इससे ना, अलग है क्या? विष्णु के अंश है ना, वो भगवान विष्णु के ही अंश है ना, है कि नहीं? है कि नहीं? कृष्ण भगवान तो उनके ही अंश है ना, कि और कुछ मानते हो? कोई और है, अलग है, विष्णु जी से अलग है। विष्णु सहस्त्र नाम में पूरा वही तो वर्णन किया गया है। नहीं, अलग नहीं है, पर वो उनको कैसे छोड़ूंगा? छोड़ कहाँ रहे हैं हम? माँ में वो सम्मिलित हो जाते हैं। देखो आप नहीं, एक बात मुझे मैं तो बता ये दे पता- रही हूँ। अच्छा सुनो, जैसे 3000 नदियां आके समंदर में जा रही हैं, नहीं उनको समझेगा वैसा। नहीं समझेगा कथावाचक। नहीं, मैं ये बताता हूँ कि जैसे ये शक्ति तो एक ही है ना। नहीं है, अलग अलग हैं, यही तो गलती है। अच्छा आपके घर नहीं, में ब्रह्म तो एक ही जरा होता शांत है। हो जाइए। सुनो बता ये दीजिए। ब्रह्म तो एक ही है ना। सुनो तो पहले कृष्ण जी का कर रहे हो आप? विष्णु जी की मूर्ति है आपके घर में? नहीं, फिर कृष्ण का तो विष्णु जी सर्वस्व है, उनका द्रोह नहीं हो रहा है आपके घर में? आपको ये नहीं लग रहा है कि अरे मैं तो सिर्फ एक छोटे से अंश की पूजा कर रहा हूँ, विष्णु जी का तो कर ही नहीं रहा? नहीं, विठलनाथ जी की तो पूजा मूर्ति विष्णु है। जी की, विष्णु जी की पूजा, विष्णु जी की मूर्ति है आपके पास? बताइए, फिर कितना बड़ा द्रोह कर रहे हो? श्री कृष्ण तो स्वयं बोल रहे हैं मुझे मत पूजो, मैं जिसका अंश हूँ उनको पूजो, मैं जहां से आया हूँ उनको पूजो, मुझे पूछ के क्या मिलेगा तुम लोगों को? देखो वास्तव में बेटा क्या होता है कि जो सेवा होती है, माँ की जो सेवा होती है, उसमें केवल माँ रहती है और कोई शक्ति, कोई भी अन्य देवी देवता का सेवा नहीं किया जाता है। क्योंकि आप जैसे अंशों की पूजा करोगे, रामकृष्ण इत्यादि इन लोगों की, तो वो भगवान विष्णु जो हैं, जिनके ये लोग अंश हैं, वो ऑलरेडी माँ के चरणों में रहते हैं। जो शिवांश होते हैं, हनुमान जी और प्रहलाद इत्यादि सब सारे लोग, इन लोगों की नहीं, सेवा, वो ठीक है, नहीं सुनो भाई सुनो, ये सारे लोग जो होते हैं वो शिव जी में होते हैं। तो माँ का दरबार जो होता है, जो माँ की पूजा करने की जो फोटो अपन लगाते हैं, उसमें ऑलरेडी सभी देवी देवता रहते हैं। तो वास्तव में किसी भी अन्य का नहीं करना, उनको रखना है। तो उनको रख लीजिए, परंतु नीचे, नहीं तो श्री कृष्ण भगवान स्वयं ही आपके ऊपर रुष्ट हो जाएंगे कि मुझे देवी के समकक्ष भी क्यों रखा? वो नहीं चाहते, वो माँ ही मानते। क्योंकि देखिए शिव जी तो भले उनकी गद्दी पे बैठ गए हैं, लेकिन विष्णु भगवान चरण में बैठे हैं। विष्णु भगवान का क्या करो आप? हाँ। माँ को अभी फिलहाल घर में माँ को बिठाओ सबसे ऊपर, उसके नीचे आपकी लड्डू गोपाल में आस्था है। ये पूजा वगैरह बंद करना पड़ेगा मेरे को? पूजा किसी करो, ध्यान करो ना। नहीं, तो जैसे सुबह का जो रहता है उपचार नहीं करना रहता है, क्योंकि वो सब संस्कृति है, धर्म नहीं है वो। प्रत्यक्ष है, माँ आपको अभी माँ बोल रही है कि ऐसा करना है, और आप किताब में जो लिखा है वो करना चाहते हो। दोनों में नहीं, वो वैदिक जो विधान होता है उसकी उससे वजह फर्क से वैदिक- मैं आप उससे फर्क पड़ा? बताओ। फर्क नहीं पड़ा। नहीं पड़ा ना? फिर किसी को नहीं पड़ा, हमारी संस्कृति को भी नहीं पड़ा। मलेच्छ लोग आके 800 साल हमारे ऊपर राज करके चले गए। छोड़ना क्यों? छोड़ना नहीं है। गलत है वो। अब एक बात बताइए, अभी आप ये कौन सी भाषा में कर रहे हो? संस्कृत। हाँ। ठीक है, दक्षिण में जाओगे वहाँ पे संस्कृत कुछ नहीं चलती है, तो वहाँ क्या पल बढ़ नहीं रहे बच्चे? नहीं। फिर वहाँ पे आरती भी अलग होती है, अलग भाषा में होती है। मराठी में जाओगे तो मराठी की सुख करता दुख करता अलग भाषा में है, पूरी मराठी है, वो प्राचीन मराठी वाली भाषा में है। हाँ। है ना? और वहाँ वही गणेश जी की जय गणेश देवा कर रहे। देवी क्या बताना चाह रही है? शब्द अलग होंगे पर सबका भाव तो ये हाँ तो भाव रखो ना ध्यान से, भाव तो रहेगा। भाव ही रखो, भाव तक ही सीमित रखो, शब्दों में उसको पिरो मत। शब्द ही जड़ता है कि ये मेरी भाषा है, ये मंत्र करने से ये होता है, कुछ नहीं होता है। अपना भाव, अपना मन, देवी से बात करो। जो विष्णु सहस्त्रनाम में लिखा है, जो फलश्रुति लिखी हुई है, वही बातें आपको अपनी भाषा में मन में माँ से करनी है। वही चीज करनी 24 घंटे करो। वो 24 घंटे करना है। वो कोई उसके लिए 5 मिनट नहीं बैठना है, वो 24 घंटे करना है। पर उसे संस्कृत में नहीं करना, उसे उन्हीं शब्दों में नहीं करना है कि जो लिखा हुआ है बस उसको हम रट लिए और उसमें करते जा रहे हैं। नहीं, माँ की सेवा आपसे संबंध है। जिसने व्यास जी के नाम पर बादरायण नाम का पोएट आया था, उसने जो है पूरा ऐसा सारा लिखा हुआ है जो भी आज हम पढ़ रहे हैं 2200-2300 साल पहले। तो इन सब चीजों का देवी देवताओं की सेवा में कोई महत्व नहीं होता है। संस्कृति में महत्व है, उसके नाम पे हम 3000 चीजें चल रहे हैं, बच्चे लोग अपना कमा खा रहे हैं, वो सब चलता रहे, उसमें कोई प्रॉब्लम। तो हम आपको भी बोल रहे हैं वो करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अपनी सेवा में, अपने कल्याण के लिए माँ की सेवा करो और देवी देवताओं के विधान से करो, मनुष्यों के विधान से नहीं।
क्या प्रश्न हो रहा है? शादी के लिए परेशान हूँ। हम्म इतना सब करने के बाद भी क्यों फल नहीं मिल रहा मुझे। हम्म क्या करते हैं अभी? कथा करता हूँ। कथा करते हो? तो उसमें क्या दिक्कत हो रही है? कुछ नहीं, उसमें तो थोड़ा सा प्रोग्रेस हो रही है, अच्छा है सब। थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है, क्या हो जाता है? कभी कभी सब सेट होने के बाद गड़बड़ हो जाता है। कभी कभी कार्यक्रम पूरा तय हो जाता है, कभी कभी फेल हो जाता है समय पे। जब वो अपन कलाकार वगैरह बताते हैं तो उनकी वजह वो सब वो गड़बड़ हो जाता है। अच्छा। और घर नहीं बन रहा है, बहुत दिन हो गए, बहुत परेशान हूँ। विवाह क्यों नहीं हो रहा है? पता नहीं है, रिश्ते वगैरह देख रहे हो अभी भी? नहीं, कोई आता है तो ना ही बोल देता है, क्योंकि कथा करता हो तो उनको अच्छा नहीं लगता है। तो कथा करते हो तो पैसा तो मिलता होगा ना, फिर थोड़ी कथा करते हो। सब है, उतना नहीं है, पर जो जो है। माता जी का थोड़ा सा सामंजस्य नहीं बन पाता, उसकी वजह से भैया दूर हो गए, दूर रह गए। अभी तो अच्छा है शायद, पर थोड़ा सा उनका स्वभाव अच्छा हो जाना चाहिए, ताकि एक बहू तो नहीं रह पाए, दूसरी रहना चाहिए। उसकी बहुत चिंता होती है मुझे। उनके क्षेत्र में थोड़ा दिक्कत ही है। और कुछ लोग बोलते हैं कि आपके ऊपर आपकी शादी बंद बांध दी गई, तो ऐसा तो कुछ मुझे लगता नहीं है ना, कुछ वैसा नहीं है। हाँ, क्योंकि मैं तो हर दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता हूँ, गणेश स्तोत्र करता हूँ, शिव महिमा शिव जी के 5-6 स्तोत्र है, उसका अनुष्ठान चालू रहता है। फिर भी ये बाधाएं क्यों आ रही? मैं बहुत सालों से सप्तशती का भी पाठ करता हूँ। तो विवाह में फंस जाते हैं, चलिए सब अंत का पॉइंट है। शादी में आपका फंसा रह रहा है वो मैटर, आगे ही नहीं बढ़ रहा। विवाह का आपका नहीं हो रहा है, और जो है काम धाम जो भी कर रहे हो उसमें भी आपका बढ़ नहीं पा रहा है सारी चीजों से। हाँ, और घर में जो व्यवस्था खराब हो रही है, जो आपकी देवी ने सारा बताया हुआ है, और सब चीजों के कारण मानसिक उच्चाटन बहुत ज्यादा हो रहा है। सबसे पहला पॉइंट आपकी देवी ने वो बताया मुझे, ठीक है। तो इसका मूल वजह यह है बेटा, 2 चीज आ रही है आपके यहाँ पर। पहला तो आपके पूर्वज अतृप्त योनियों में है, ठीक है, और दूसरा चीज घर में जिन्न शक्ति है आपके। आप कथावाचक हो, कथावाचक हो, तो हनुमान जी का भी पाठ करता हूँ। इसीलिए हनुमान जी के मंडल में जिन जिन्नात पीर सब चलते हैं। कथावाचकों को ये सत्य नहीं पता, पर तांत्रिकों को पता रहता है। ये कहाँ से आए? हनुमान जी की सेवा से। हनुमान जी की सेवा अपन करते हैं तो वहाँ हनुमान जी के मंडल में पीर जिन जिन्नात सब शक्तियाँ चलती हैं। ये बंद करना पड़ेगा। जब अपन विष्णु भगवान का कर रहे हैं तो वहाँ पे कैसे आप हनुमान जी का क्यों कर रहे हो? थोड़ा सा अपन शास्त्र पढ़ते हैं तो है, फिर शिव जी का भी कर रहे हैं तो हनुमान जी आप करें क्या? शिव जी का कर रहे हो, विष्णु भगवान का कर रहे हो, फिर उसमें हनुमान जी करने वाली बात कहाँ से आ जाती? हनुमान राम जी एक विष्णु भगवान के अंश है, ये तो आप लोगों को पता है ना। आप समाज में कुछ भी बताओ, ये तो आप लोगों को तो पता ही है। और नहीं जैसा हनुमान जी से तो ये सब शक्तियाँ दूर रहती है। नहीं होती ना, कुछ नहीं होता। आपको किताबें लाके दिखा देते हैं, हनुमान जी के नाम पे बुलाते हैं, उनकी साधना होती है। जिन्न को अगर सिद्ध करना हो तो हनुमान जी का कसम देके जिन्न को बुलवाया। शाबर मंत्रों को जानते होगे ना, शाबर मंत्र होते हैं, तो शाबरों में जो है हनुमान जी के ही नाम पर जिन पीरों को सिद्ध किया जाता है। 11 दिन की साधना रहती है उनकी।
तो अगर ऐसा रहता कि उनके नाम से वो भागते होते तो साधक लोग पागल हैं कि जाके शमशान में बैठ के वही रट रट के बुला रहे हैं उनको। अब हनुमान चालीसा के अनुष्ठान से आ जाते हैं। और हनुमान चालीसा के अनुष्ठान से जिन जिन्नात जो है आते मैंने अभी मंगलवार की तो जो उसी से ज्येष्ठ के मंगलवार थे उस दिन मैंने पीपल की माला बनाई और हनुमान जी का व्रत किया सब। इसीलिए तो आया है। इसलिए जिन आ गया घर में अच्छी सेवा नहीं, करो। नहीं, वो तो अभी का है। नहीं, अभी का पहले से ही कर रहे जो हो। कर रहे हो सेवा पहले से तो मंदिर आना जाना है सब है। अभी तो उसने करवाया कि मेरा अभी करो और ज्यादा। ये जिन वीरों जिन पीर किन्होंने वीर किया है ये बताओ आप थोड़ा सा। क्या जो जिन वाला है किसी ने किया नहीं, आप किए हो उससे आया है वो आपकी सेवा से। जब हम हनुमान जी की सेवा करते हैं ना तो हनुमान जी के मंडल में दूत वीर चलते हैं। ये दूत वीर जो रहते हैं ये लोग सबके सब जिन जिन्नात पीर यही शक्तियां मूल रूप से और पिशाच ये शक्तियां मूल रूप से रहती हैं सर। तो जैसे इनका जो लोग बच्चे को दरबार वरबार चलाना चाहते हैं ना तो वो लोग इसी जिन पीर को प्राप्त करने के लिए जो है वो 41 दिन का जो आप हनुमान चालीसा करवाते हो उसी का अनुष्ठान होता है तंत्र में तो तंत्र से किया जाता है। तो उससे ये सब शक्तियां जो है वो सम्मुख खड़ी होती हैं। अब आप लोगों को तो बता ये सब अपने आप आई आप सेवा जो कर रहे हो देवता की बंद करना पड़ेगा। ये सब बंद करना है। आप अच्छे से भगवान शिव और विष्णु का कर रहे हो उनके साथ में माँ कामाख्या का करो। नहीं देवी का तो सप्तशती का करता हूँ। माँ कामाख्या का सप्तशती से कोई लेन देन नहीं है। सप्तशती दुर्गा देवी की होता है वो उनकी पुत्री है। कामाख्या का माँ महामाया राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी का गुवाहाटी वाली जो कामाख्या है हाँ। वो अलग है। वो असम माँ है वो दुर्गा जी की भी माँ। और राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी है। नहीं तो मेरा प्रश्न है कि जैसे मैं सप्तशती का पाठ कर रहा हूँ सिद्ध कुंजिका भी कुंजिका स्तोत्र भी कर रहे होंगे। हाँ तो ये बंद करना चाहिए। बंद करना है। वास्तविक में जो है जो देव सेवा होती है वो मूल ध्यान होता है। नहीं वो तो है पर वही है सिर्फ बाकी सब हमने बनाया हुआ है मनुष्यों ने बनाया हुआ है फिर उसमें मनुष्य चलते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम है वो बनाया है ना। विष्णु सहस्त्रनाम में क्या बोलते हैं? युधिष्ठिर उवाच बोलते हैं ना। वैशंपायन उवाच युधिष्ठिर उवाच मतलब युधिष्ठिर मतलब महाभारत कालीन का है ना वो। उसके पहले पितामह ने बोला है वो चीज बताया है। उसका जो उसके पहले नहीं फलश्रुति कुछ भी कार्य नहीं करती है। वैदिकों का फलश्रुति से कोई मतलब नहीं है। कोई जितनी भी फलश्रुति लिखी गई है वो इसलिए लिखी गई है उस लालच में आके मनुष्य लोग देव सेवा करें। जो वैदिक नियम होते हैं जो शास्त्रीय नियम होते हैं उनका मूल उद्देश्य जीवों को सेवा में डालना है। सब बंद करके सेवा अगर आप समझ लीजिए आप इतना सब कर रहे हैं ठीक है देवी देवताओं से तो आपका सब कुछ सही होना चाहिए था। कुछ बंद हुआ कुछ नहीं हो रहा है। आपने कौन सी कसर छोड़ी है? हाँ ना मैं तो पूरा फलश्रुति में क्या लिखा गया है विष्णु सहस्त्रनाम में? सब प्रकार के फल लिखे गए हैं। ब्राह्मण को ये मिलता है ये इसमें भी सप्तशती में पत्नी वाला भी किया। क्या कुछ नहीं हुआ मैंने नवरात्रि का ही किया नहीं मिला क्योंकि है ही नहीं वैसा। और आप अभी जो आप लोगों के इसमें नहीं पर मैं तो बताने वाला उन लोगों को क्या वो काम नहीं। और दूसरी बात ऐसा नहीं है स्वयं पहले आजमा करो। स्वयं अनुभव करना चाहिए। अगर माँ की सेवा में अगर हुआ तो माँ की कथा करो। माँ की कथा करो अच्छे क्या से। दिक्कत है? लोगों को भी फायदा होना चाहिए। ब्रह्मांड पुराण में माँ की भंडासुर की बहुत बढ़िया कथा है। देवी भागवत भी करता हूँ। देवी भागवत की कथा किया अभी मार्च में या मई में उधर वर्धा में। हाँ तो माँ त्रिपुरा की कथाएं सुनाओ लोगों को। पहले खुद अनुभव करो। पहले आपका सारा चीज सॉर्ट करते हैं कि आपकी जो जिन्न है वो इसका बंधन कर देंगे और जो आपका अतिरिक्त पूर्वज है उनका सबका पुनर्जन्म हो जाएगा। मेरी शादी की जो प्रॉब्लम है वही करेंगे। आप जल्दी करवा दो क्योंकि काम किसी का पात्र बन गया हूँ मैं। पर ये सब सारा चीज नहीं करना क्योंकि अगर आप जैसे कुंजिका स्तोत्र करोगे उस पे 64 योगिनियां नहीं 64 प्रेतिनियां चलती हैं। आप उसको करोगे प्रेतिनियां आपको परेशान करेंगी। आप जो है सप्तशती कर रहे हो मसानियां आपको परेशान करेंगी। ये सब पे अलग अलग शक्तियां चलती हैं। पर वैदिकों में क्या है शक्तियों से कोई संपर्क है नहीं। सिर्फ जो लिखा हुआ है अपन उतना ही जानते हैं उससे ज्यादा जानते नहीं है और अपन लगता है वो सत्य है। ये शिव महिमा भी बंद करना पड़ेगा। सब बंद करना रहता है। केवल सेवा करो। अभी इनकी देखो शिव जी कहाँ बैठे रहते हैं इनकी सेवा में।
उनके ऊपर बैठती है माँ, है ना, और विष्णु भगवान चरण में रहते हैं इनके। ये त्रिपुर सुंदरी है, ललिता त्रिपुर सुंदरी, आप लोग सुने होंगे, आपके शास्त्र में ललिता त्रिपुर सुंदरी कहा जाता है। इनका ही उग्र रूप जो है वो कामाख्या है, जो आप अभी बात कर रहे हो जिनसे, ठीक है। तो माँ की अच्छी सेवा करो। अब देखो आप इतना आप स्वयं कथावाचक हो, आप कितनी भी सेवा करते हो और उसके बाद भी आपको लाभ नहीं है कि जो उसमें फलश्रुति लिखी हुई है कि ये वाला श्लोक पढ़ने से, इसका इतना दिन करने से जो है शादी होनी चाहिए, तो शादी क्यों नहीं हुई आपकी? अगर वो देवता सत्य है, वो वाक्य सत्य है, वो श्लोक सत्य है, तो फिर उसमें उसका फल तो आना चाहिए ना फिर, क्योंकि वो व्यवस्था है। जो लोग जानते रहते हैं वो उसी का उपयोग जो चीज के लिए वो वास्तविक है उसके लिए करते हैं, और जो नहीं जानते रहे बच्चे नहीं जानते रहते हैं वो अलग चीज के लिए कर रहे हैं। ये ऐसे कैसे हुआ मुझे समझ में नहीं आ रहा। ऐसी व्यवस्था ही है, हजारों वर्ष की गलतियां हैं हम लोगों की सबकी, क्योंकि ब्राह्मण लोग जो है वो साधना सिद्धि लेने के बजाय सब लोग जो है किताब बांटना शुरू कर दिए। तो इसके कारण हर पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ न कुछ नया चीज जुड़ते चला गया और आज का स्वरूप ले लिया है वो। तो अभी माँ की सेवा करो, माँ कामाख्या की, और कथा अभी फिलहाल जो मन करे वो करो, लेकिन जब आपके सारे काम हो जा रहे हैं तो उसके बाद माँ का कथा करो बढ़िया एकदम, घूम घूम के माँ का प्रचार करो। जो करते हो पैसा भी आएगा, क्योंकि ये राजराजेश्वरी महालक्ष्मी है, तो इनसे धन भी आता है और मोक्ष भी मिलता है, दोनों चीज मिलती है। नहीं, वो कथा का बढ़ना चाहिए थोड़ा, बढ़ेगा ना, प्रचार मैं भेज रहा हूँ ना, दूध भेज रहा हूँ, और शादी होनी चाहिए। सबसे पहले विवाह कराएंगे। हाँ, विवाह का, सबसे पहले विवाह का, भवन का। अगर तो फिर संकल्प ऐसा लो कि माँ की आजन्म सेवा करनी है, वो तो रहेगा, वो तो और उनकी सेवा में ये नहीं होता कि अन्य का करोगे, ये भी है। बाहर आप कुछ भी करो पैसों के लिए, कथा कर रहे हो ठीक है, घर के अंदर नहीं करना। घर के अंदर माँ का ही करना सिर्फ, घर के अंदर आपको कोई झांकने वाला नहीं है। कभी नहीं। कृष्ण क्या है, विष्णु जी वहाँ पे चरण में बैठे हैं, कृष्ण तो अंश है ना जी। थोड़ा सा 6 महीने का संकल्प ले लो, देखो कथा पढ़ जाएगी ना, कथा पढ़ना चाहिए। तो ये तो कथा पढ़ा, मैं कृष्ण को कैसे छोड़ूंगा? अरे कृष्ण को छोड़ कहाँ रहे हो? कृष्ण मतलब क्या? विष्णु स्वरूप, विष्णु स्वरूप है ना, अलग है क्या? विष्णु के अंश है ना, वो भगवान विष्णु के ही अंश है ना, है कि नहीं? है कि नहीं? कृष्ण भगवान तो उनके ही अंश है ना, कि और कुछ मानते हो? कोई और है, अलग है, विष्णु जी से अलग है। विष्णु सहस्त्रनाम में पूरा वही तो वर्णन किया गया है। नहीं, अलग नहीं है, पर वो उनको कैसे छोड़ूंगा? छोड़ कहाँ रहे हैं हम? माँ में वो सम्मिलित हो जाते हैं। देखो आप नहीं, एक बात मैं बता दे रही हूँ। अच्छा सुनो, जैसे 3000 नदियां आके समंदर में जा रही हैं, नहीं उनको समझेगा वैसा, नहीं समझेगा कथावाचक। नहीं, मैं ये बताता हूँ कि जैसे ये शक्ति तो एक ही है ना। नहीं है, अलग अलग हैं, यही तो गलती है। अच्छा आपके घर नहीं, में ब्रह्म तो एक ही जरा होगा शांत हो ना। जाइए। सुनो बता दीजिए, ब्रह्म तो एक ही है ना। सुनो तो पहले विष्णु जी का कर रहे हो आप, विष्णु जी की मूर्ति है आपके घर में, नहीं, फिर कृष्ण का तो विष्णु जी सर्वस्व है, उनका द्रोह नहीं हो रहा है आपके घर में? आपको ये नहीं लग रहा है कि अरे मैं तो सिर्फ एक छोटे से अंश की पूजा कर रहा हूँ, विष्णु जी का तो कर ही नहीं रहा? नहीं, विठलनाथ जी की तो पूजा विष्णु जी की पूजा, विष्णु जी की मूर्ति है आपके पास, बताइए फिर कितना बड़ा द्रोह कर रहे हो। श्री कृष्ण तो स्वयं बोल रहे हैं मुझे मत पूजो, मैं जिसका अंश हूँ उनको पूजो, मैं जहां से आया हूँ उनको पूजो, मुझे पूछ के क्या मिलेगा तुम लोगों को? यही तो आप सब लोग गलत कर दे रहे हो। तो जिसकी कथा करेंगे उसको नहीं पूजेंगे तो क्या? उसकी तो पूजा कर ही रहे हो ना विष्णु जी का करके। जब हम भगवान विष्णु का कर रहे हैं, जिसकी वजह से अपना चल रहा है तो उनकी पूजा नहीं करेंगे तो नहीं तो विष्णु जी से अलग मानते हो आप? नहीं, अलग नहीं मानते, सब एक ही है ना। सब एक नहीं है। श्री कृष्ण जी विष्णु जी नहीं है, पर विष्णु जी श्री कृष्ण जी बिल्कुल है। श्री कृष्ण जी से विष्णु जी नहीं आए हैं, विष्णु जी से श्री कृष्ण जी आए हैं। आपका जो बेटा है वो बेटा ही रहेगा। बेटा बोलेगा मैं बाप हूँ तो नहीं, पर बाप बेटे को अपना नाम दे सकता है, बेटा अपने बाप को कभी नाम नहीं दे सकता। ये समझ गए हो ना? तो आप क्या कर रहे हो? बाप के घर में रह रहे हो, बाप का खा रहे हो, परंतु लगा रहे हो बेटे का नाम। हाँ बेटा सुनेगी सहस्त्रनाम कर रहा हूँ ना। नहीं तो विष्णु सहस्त्रनाम करके क्या होगा? आपकी सेवा तो भगवान कृष्ण तक ही सीमित है मूल रूप से। विष्णु सहस्त्रनाम तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जो बोला गया है,
जो नहीं नहीं उसके लिए नहीं, मैं नहीं, विष्णु पहले से सहस्त्र- वो कर रहा हूँ, पहले से कर रहे हैं हम। जब से मुझे समझ आया, जब से मैंने शिक्षा ली, तब से मैं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रहा हूँ। और तो अच्छी बात है ना, ऊपर ऊपर बढ़ो ना, फिर और ऊपर जाना चाहिए, इसलिए तो महाकामाख्या के चरण में डाला है। जो लोगों का विधान है, लोगों के विधान में ब्रह्मा जी का लोक, ब्रह्मा जी के इंद्र का लोक यानी कि स्वर्ग लोक, उसके ऊपर ब्रह्मा जी का लोक, उसके ऊपर शिव जी का लोक, उसके ऊपर वैकुंठ लोक, और वैकुंठ के ऊपर मणिद्वीप है। ये तो शास्त्र में पढ़ा है ना। तो माँ जो है वो मणिद्वीप निवासिनी। बिल्कुल, मैंने अभी कथा करी है। फिर मणिद्वीप का वर्णन आता है। मणिद्वीप तो ये मणिद्वीप के निवासिनी ऊपर तो ही है कुछ ना। है नहीं, वो देवी भागवत का वर्णन है। अब जिस भी ग्रंथ की कथा करोगे आप, तो उस देवता की महात्म्य, उसका जो नहीं, तो लोगों को एक्सप्लेन करने में बुराई नहीं है, पर वो धन अर्जित करने का माध्यम इनके लिए है, ऐसा स्वयं काम की सेवा करो। के लिए। देखो वास्तव में बेटा क्या होता है कि जो सेवा होती है, माँ की जो सेवा होती है, उसमें केवल माँ रहती है और कोई शक्ति, कोई भी अन्य देवी देवता का सेवा नहीं किया जाता है। क्योंकि आप जैसे अंशों की पूजा करोगे, रामकृष्ण इत्यादि इन लोगों की, तो वो भगवान विष्णु जो हैं, जिनके ये लोग अंश हैं, वो ऑलरेडी माँ के चरणों में रहते हैं। जो शिवांश होते हैं, हनुमान जी और पिपलाद इत्यादि सब सारे लोग, इन लोगों की नहीं, सेवा, वो ठीक है, वो नहीं सुनो भाई सुनो, ये सारे लोग जो होते हैं वो शिव जी में होते हैं। तो माँ का दरबार जो होता है, जो माँ की पूजा करने की जो फोटो अपन लगाते हैं, उसमें ऑलरेडी सभी देवी देवता रहते हैं। तो वास्तव में किसी भी अन्य का नहीं करना। आपकी आस्था मैं जान चुकी, बाकी आडंबर है, आस्था एक ही से है, कृष्ण से, वो गद्दी जानती है, समझ में आया? तो उनको रखना है। तो उनको रख लीजिए, परंतु नीचे, नहीं तो श्री कृष्ण भगवान स्वयं ही आपके ऊपर रुष्ट हो जाएंगे कि मुझे देवी के समकक्ष भी क्यों रखा। वो नहीं चाहते, वो माँ ही मानते। क्योंकि देखिए शिव जी तो भले उनकी गद्दी पे बैठ गए हैं, लेकिन विष्णु भगवान चरण में बैठे हैं। विष्णु भगवान का क्या करो आप? हाँ, माँ को अभी फिलहाल घर में माँ को बिठाओ सबसे ऊपर, उसके नीचे आपकी लड्डू गोपाल में आस्था है। ये पूजा वगैरह बंद करना पड़ेगा मेरे को? पूजा किसी का ध्यान करो ना। नहीं, तो जैसे सुबह का जो रहता है उपचार नहीं करना रहता है, क्योंकि वो सब संस्कृति है, धर्म नहीं है वो। प्रत्यक्ष है, माँ आपको अभी माँ बोल रही है कि ऐसा करना है, और आप किताब में जो लिखा है वो करना चाहते हो। दोनों में नहीं, वो वैदिक जो विधान होता है उसकी उससे वजह फर्क से पड़ा मैं आप उससे फर्क पड़ा? बताओ। फर्क नहीं पड़ा। नहीं पड़ा ना? फिर किसी को नहीं पड़ा, हमारी संस्कृति को भी नहीं पड़ा। मलेच्छ लोग आके 800 साल हमारे ऊपर राज करके चले गए। छोड़ना क्यों? छोड़ना नहीं है। गलत है वो। अब एक बात बताइए, अभी आप ये कौन सी भाषा में कर रहे हो? संस्कृत। हाँ। ठीक है, दक्षिण में जाओगे वहाँ पे संस्कृत कुछ नहीं चलती है, तो वहाँ क्या पल बढ़ नहीं रहे बच्चे? नहीं। फिर वहाँ पे आरती भी अलग होती है, अलग भाषा में होती है। मराठी में जाओगे तो मराठी की सुख करता दुख करता अलग भाषा में है, पूरी मराठी है वो, प्राचीन मराठी वाली भाषा में है। हाँ। है ना? और वहाँ वही गणेश जी की जय गणेश देवा कर रहे हैं। देवी क्या बताना चाह रही है? शब्द अलग होंगे पर सबका भाव तो ये हाँ, तो भाव रखो ना ध्यान से, भाव तो रहेगा। भाव ही रखो, भाव तक ही सीमित रखो, शब्दों में उसको पिरो मत। शब्द ही जड़ता है कि ये मेरी भाषा है, ये मंत्र करने से ये होता है, कुछ नहीं होता है। अपना भाव, अपना मन, देवी से बात करो। जो विष्णु सहस्त्रनाम में लिखा है, जो फलश्रुति लिखी हुई है, वही बातें आपको अपनी भाषा में मन में माँ से करनी है। वही चीज 24 घंटे करो। वो 24 घंटे करना है। वो कोई उसके लिए 5 मिनट नहीं बैठना है, वो 24 घंटे करना है। पर उसे संस्कृत में नहीं करना, उसे उन्हीं शब्दों में नहीं करना है कि जो लिखा हुआ है बस उसको हम रट लिए और उसमें करते जा रहे हैं। नहीं, माँ की सेवा आपसे संबंध है। जिसने व्यास जी के नाम पर बादरायण नाम का पोएट आया था, उसने जो है पूरा ये सारा लिखा हुआ है जो भी आज हम पढ़ रहे हैं 2200-2300 साल पहले। तो इन सब चीजों का देवी देवताओं की सेवा में कोई महत्व नहीं होता है। संस्कृति में महत्व है, उसके नाम पे हम 3000 चीजें चल रहे हैं, बच्चे लोग अपना कमा खा रहे हैं, वो सब चलता रहे, उसमें कोई प्रॉब्लम। तो हम आपको भी बोल रहे हैं वो करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अपनी सेवा में, अपने कल्याण के लिए माँ की सेवा करो और देवी देवताओं के विधान से करो, मनुष्यों के विधान से नहीं। ठीक है ना, ठीक है माँ ना? की सेवा करूंगा, पर वो नहीं छोड़ सकता मैं। देखो बेटा, फिर 6 महीने का अनुष्ठान लेके उन लोगों से काम करवा लो आप, फिर आओ। नहीं, वो तो है ही। तो मैं क्या करूं? आप वही तो बता रहे तब से, फिर छोड़ो और देखो फर्क। यहाँ पे आपने इतनी सारी, यहाँ पे आया तो रिव्यू तो देखे होंगे आपने, बच्चों के काम हुए वो इसी विधा से हुए।
कहीं से भी नहीं हुए वो काम। अब आप कथावाचक को आपकी इतनी जड़ता हो रही है, साधारण गृहस्थ बच्चे रहते हैं, एक बार बोलने पे जाते हैं सीधा सब ले जाके नदी में विसर्जित कर देते हैं, पर आपकी जड़ता इतनी ज्यादा हो रही क्योंकि आप माँ को देखो तो पहले आप स्वरूप ही नहीं देख रहे हो। नहीं, मैं तो देख रहा हूँ ना, उनका ही ध्यान करता हूँ ना। मैंने कभी उनका अलग ही नहीं समझा करता ही ना। नहीं, मैंने अलग समझा ही नहीं ना। अलग हैं पर हम आपको बता रहे हैं अलग है। मैं वो खुद तो मैं एक ही समझता हूँ ना। नहीं तो आपके अच्छा, समझने माँ में एक समझो, हम वही बोल रहे हैं, माँ में एक समझो सबको, अलग नहीं समझ रहे हो ना, तो फिर माँ की अकेले की करने में क्या दिक्कत है? जिस सगुण या फिर निर्गुण परम ब्रह्म की हम लोग आस्था रखते हैं, वो परम ब्रह्म मणिद्वीप निवासिनी राज राजेश्वरी परा अम्बा आदि पराशक्ति माँ कामाख्या त्रिपुर सुंदरी ही है। वो कोई पुरुष नहीं है, वो कोई अन्य देवी देवता नहीं है, वो कोई अवतार नहीं है, वो कोई दुर्गा नहीं है, वो कोई काली नहीं है, वो कोई पार्वती नहीं है, वो कोई लक्ष्मी नहीं है। अब परंतु ये सब जो है वो माँ है। ये उल्टा नहीं है। बराबर। ये लोग सब माँ में समाहित हैं, लेकिन माँ इन सबसे भिन्न है। इस बात ये जो है ये परम सत्य है इस ब्रह्मांड का। तो इसीलिए जब उस परम सत्ता को हम अपने घर में लेके आते हैं तो फिर इन सब आडंबरों को छोड़ना पड़ता है। यही बात आदि शंकराचार्य जी ने भी कही, उसी को अद्वैत कहा गया, उसी को अद्वैत कहा गया। सबको भगवान शंकराचार्य किसके उपासक थे? माँ ललिता के थे ना, ये तो जानते होंगे कथावाचक है। तो दोनों ही केस में आपके 5 उंगलियां घी में, 10 घी में है ना। तो आपको बड़ा इष्ट दे रहे हैं, आप भगवान श्री कृष्ण को पूज रहे हो, उसके बदले में आपको भगवान श्री कृष्ण भी नहीं, श्री कृष्ण जी के तो छोटे से अंश हैं, उनके पूर्ण स्वरूप भगवान विष्णु, भगवान विष्णु के ऊपर चलने वाली मणिद्वीप निवासिनी माँ राज राजेश्वरी की सेवा के लिए आपको बोल रहे हैं। उसमें तो डाउट भी नहीं आना चाहिए। ये तो हमारी आस्था में दिक्कत हो गया। बिल्कुल नहीं, उनके जो नक की जो बराबरी है वो भी नहीं करते अन्य देवता, कर ही नहीं सकते हैं। जो ऐसा वर्णन है फिर मैंने पढ़ा है ललितोपाख्यान में भंडासुर वध के समय में जो भंडासुर था उसने जितने 10 अवतार हैं उनके 10 अवतारों के जो विलेन थे, असुर थे, उनको उत्पन्न किया। उन सबका वध करने के लिए माँ ने अपने नख से राम कृष्ण और जो उनके 10 अवतार हैं सब वराह नृसिंह परशुराम जी इत्यादि सभी अवतारों को अपने नख से उत्पन्न किया, नख से। और माँ जो है, हम लोग बात करते रहते हैं, माँ केवल एक ही देवता की बहुत बात करती है और बहुत तारीफ करती है और वो है भगवान विष्णु जी। क्यों? क्योंकि बोलती है उनके जैसी श्रद्धा किसी की नहीं होती। और इसीलिए उनके जो उपासक होते हैं, चाहे आप श्री कृष्ण रूप में उपासना करो या कोई भी अवतार रूप में करो, वो माँ को बहुत पसंद होते हैं बच्चे, क्योंकि वो बच्चे बहुत अच्छी सेवा करते हैं। विकार देखो बच्चे के बहुत अच्छे हैं, लेकिन जड़ता उसकी जो है वो सिर्फ उसके इष्ट से लगी हुई है, बस इतनी सी दिक्कत है। बाकी बच्चे आप बहुत अच्छे हो, परंतु माँ की सेवा करो बेटा, है ना। थोड़ा सा बात मानो, वो आपके लिए और आपके इष्ट के लिए भी बहुत अच्छी चीज रहेगी। ठीक है, नियम करो अच्छे से। मैं बहुत परेशान हूँ। सब सही हो जाएगा ना, अभी माँ की सेवा तो करो, सब सही हो जाएगा, बिल्कुल दिक्कत, चिंता मत करो। मैं भेज रहा हूँ, कैसे सही हो जाएगा, सबसे काम हो जाएंगे। तुम अच्छे से माँ की पहली बार दीक्षा लो और माँ की सेवा करो घर ले जाके शक्ति को। उसके बाद आपकी जो गद्दी है वो भी चल जाएगी, जो आपका कथा की गद्दी चल जाएगी। ठीक है, पर विधान से चलेगा ही ना, बता रहा हूँ, चलेगा ही। बस सेवा करो माँ की अच्छी। कल से क्या करना पड़ेगा? हाँ, कल से उसमें है ध्यान करना है। मूल जो है माँ का ध्यान रहता है। जितना देर अपन सब बंद हो जाता है। विष्णु सहस्त्रनाम वगैरह हम लोग स्वयं करते थे, ये स्वयं करते थे रोज। ये हनुमान चालीसा भी बहुत पहले करते थे, और मैं सुंदरकांड भी करते थे, कुछ नहीं छूटा था। ऐसा कोई चीज नहीं है जो विधान मैंने नहीं किया, और मैंने सिद्ध किया है सबको। अगर मैं मना कर रहा हूँ इसका मतलब वो बहुत बड़ी बात होती है। वो देवता लोग भी जानते हैं। मेरे पास हनुमान जी की भी शक्ति है, भैरव की भी है, शिव की भी है। पूरा नारायण गण मंडल जो होता है, शास्त्र में पढ़े होगे ना, नारायणी गण होते हैं, पढ़े होगे नहीं, वो पूरा मंडल मैं ही संचालित करता हूँ इसी शरीर से। पर इसके बाद भी जब मैं विष्णु सेवा के लिए मना कर रहा हूँ तो उसका कुछ महत्व होगा, और विष्णु तिलक लगा के मना कर रहा हूँ। ठीक है, तो माँ की सेवा करो, क्योंकि कुछ चीजें होती है बेटा जो हम इस शरीर में जब तक हैं तब तक, जब तक हमारी यात्रा वहां तक नहीं पहुंचेगी तब तक उसे जान नहीं सकते। इसीलिए वैष्णव में खास करके, शिवों में शैवों में ये चीज नहीं है, लेकिन वैष्णव में गुरु वाक्य को प्रमाण माना गया है। रामानुज संप्रदाय के बारे में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। तो गुरु वाक्य को आपको प्रमाण मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अपनी यात्रा उतनी नहीं हुई है कि हम उस सत्य को अपने इंद्रियों से दिष्ट कर सकें। तो जब तक वो यात्रा तक जाने के लिए
गुरु बात को प्रमाण मान के उस रास्ते पे चलो। अपने आप माँ की जब सेविकाएं समक्ष होंगी तो उस सत्य का आपको भान हो जाएगा। कैसे विष्णु भगवान के सब जो रहते हैं वो पैर में बैठे रहते हैं माँ के। केवल कामेश्वर शिव, कामेश्वर शिव ये कौन है? ये आपके शिव नहीं है जिनका आप शिव महिम स्तोत्र करते हो, ये सदाशिव है, उनके पिता शिव जी के। ठीक है, वो बैठे हुए हैं वहां पर, जिन पे माँ बैठती है। मेरी माँ का कैसे सही होगा सब कुछ। अभी माँ की सेवा करो अच्छे से जाकर से। शादी कब होगी? पहले विवाह का कराते हैं, सबसे पहले वही दिखाओ, सबसे पहले वही चीज। फिर उनको रखो। नहीं माँ आती है सभी के साथ। हाँ, जहां वो रहेंगी वहां पे सब पहले से ही है। यही तो है, यही तो बात है ना उसमें कि जहां माँ है, जहां माँ राज राजेश्वरी है, वहां पे तो सभी देवी देवता हैं, उनके कारण है, क्योंकि उनको सेवा करनी पड़ेगी। अब आपका कल्याण करना रहेगा, कल्याण कौन करेगा? विष्णु भगवान उनके सेवक बन के करेंगे। आप जाओ सेवा करो अच्छे से माँ की, सब बढ़िया होगा।